अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों आपको 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे बच्चों। इससे पहले हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया है, तो बच्चों अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसको देखते हुए ही आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, कुछ सेट एलिमेंट दिए गए, कि सेट में जो नंबर्स होते हैं ना, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे 5, 6, 7, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स कहते हैं। तो बता रहे हैं कि कुछ सेट में एलिमेंट्स गिवन है आपको। उसके बाद वो कह रहा है कि कैन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आप इसको कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको शो कर सकते हैं कि क्या इसमें बेस है, क्या इसमें हाइपोटेन्यूज है, क्या इसमें परपेंडिकुलर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है बेस, एक होती है हाइपोटेन्यूज, और एक होती है क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो आपने इन तीनों में से बताना है, जो 3 एलिमेंट्स दिए इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और कौन सा हाइपोटेन्यूज होता है, कौन सा इसमें बेस होता है, कौन सा इसमें परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, आपने ये बताना है। अगर इन तीनों को आपने सही नाम दे के सही जगह चूज़ करके सॉल्व करके इक्वल करके दिखा दिया, तो इसका मतलब है ये तीनों एलिमेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे। अदरवाइज़ अगर आंसर इक्वल नहीं आता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे। तो बच्चों, इस बात को समझने के लिए हम पहले बोर्ड पे बनाते हैं डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले इसमें नज़र आ रहा है 5, 6 और 7, बोर्ड पे उतारते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो बेटा मैंने उतार लिया है 5, 6, 7। तो इसका मतलब जो 7 है वो सबसे बड़ा साइड है। हमने अभी तक यही सीखा है, जो हाइपोटेन्यूज साइड होता है सबसे बड़ा होता है। हमने यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 6 से आप 6 की 7 सही से बना देते हैं। यहाँ हमने 7 लिख दिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड सबसे बड़ा होता है। उसके बाद हमने अपनी मर्ज़ी से जो है वो 6 या 5 हमने मेजर किया। हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बेस और परपेंडिकुलर की जगह चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ हाइपोटेन्यूज आपको पहचानना होता है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल खुद से ड्रॉ किया, उसमें 3 साइड हमने, एक में 5 लेंथ लिख दी, एक में 6 लिख दी, एक में 5, 6 और एक में 7 लिख दी। 7 सबसे बड़ा था, इसलिए वो हाइपोटेन्यूज ही बनेगा बच्चों, ठीक है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने करना क्या होता है, हमने क्या करना होता है भाई? बेस हाइपोटेन्यूज लिखनी होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और क्या है बच्चों फार्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, बेस स्क्वायर, ओके। फार्मूला लिख दिया आपने, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज के सामने वाले साइड को कहते हैं, और बेस आपका जो होता है नीचे जो लाइन बननी होती है जिस पे एंगल बनना होता है उसको हम बेस कहते हैं। चलो नंबर पुट करते हैं। हमने 7 दिया है हाइपोटेन्यूज को, हमने लिख दिया 7 इक्वल है परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर मैंने 6 बोला है तो हमने 6 लिख दिया, और बेस हमने बोला है 5 को, तो हमने 5 लिख दिया। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कर लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 7 से क्या होता है बच्चों? 49 हो गया। 6 से कितना होता है? 36 हो गया। 5 से क्या होता है? 25। अच्छा जी, अब देखना इन दोनों को प्लस करके 49 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 49 नहीं आ रहा तो इस नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। 5 और 6 11, 1 कैरी हो गया, 2 3 और 3 हो गया 6, यानी कि 61 आ रहा है, एक जगह 49 आ रहा है, तो इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर कि ट्रायंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो आपने गिवन हमें एलिमेंट्स दिए गए थे, उस एलिमेंट्स के आंसर नहीं आ रहा, तो इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो बी में हमारे पास एलिमेंट क्या है? 2.5, 6 एंड 6.5। ओके बच्चों, 6.5 था, हमने 6.5 कर दिया है। अच्छा जी, मैंने डायग्राम ड्रॉ करी हुई है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें क्या पता चलता है, जो सबसे बड़ा साइड था वो था 6.5। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो है, सबसे बड़ा साइज 6.5 है, हमने लिख दिया। अच्छा, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज साइड हमने पहचान लिया वो 6.5 था। बेस और परपेंडिकुलर में आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है बच्चों। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 6.5 को हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दिया। मैंने फार्मूला पहले से उतारा हुआ है आपके लिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज हमें पता चल गया, वो है हमारा 6.5 स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर बच्चों आपका क्या है, ओनली 6 है, स्क्वायर लिख दिया, प्लस आ गया बेस जो है वो आपका है 5। अच्छा जी, सिर्फ 5 नहीं है, 2.5 है, सॉरी 2.5 है बच्चों। अच्छा है, पता चल गया है 2.5 है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 2.5 स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हमने करना है कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेशन करनी है। आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसका मतलब है अंदर की वैल्यू डबल है। 2 मतलब बनिए 2 मतलब 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये मत कर देना। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मत करना,
6.5 मल्टीप्लाई बाई 6.5 आता है 42.25। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 42.25। इधर का आंसर भी यही आना चाहिए, वरना ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 6 का क्या होता है बच्चों 36, और 2.5 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2.5 होता है 6.25। क्या होता है 6.25। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, जल्दी से प्लस करते हैं, 36 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 42.25, और इधर का आंसर भी 42.25। तो क्या समझे बच्चों, बिल्कुल सही समझे आप, ये एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा क्या लिखना है आपने आंसर, आपने आंसर लिखना है कि इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, ये आपका आंसर है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा इसका। अब सी में जो है आपको मिस इसमें से कौन सा नंबर जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड है। आप कहोगे मिस 11 बड़ा है, आप यहाँ लिख सकते हो, आप लिख दोगे मिस 3 और यहाँ 11 है, आप ये लिखिए हाइपोटेन्यूज साइड 11 नज़र आ रहा है, ये गलती मत करना बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज साइड नहीं है। हम इसको पहले कंफर्म करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, 1 और 10 तो हमें पता है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है चेक करना पड़ेगा। पहले 11 का निकालोगे बच्चों अंडर रूट, 11 का क्या निकालोगे अंडर रूट, निकलेगा 3.3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ये 11 का अंडर रूट आ गया और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 इसके अंडर रूट को मल्टीप्लाई करा रहा है, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 3। हमारे पास है 9.9, तो बेटा 9.9 आ रहा है, ये क्या है 9.9, बहुत सारे नंबर है लेकिन हम इसको 9.9 शो करेंगे। हम क्या करेंगे इसको शो 9.9। ओके, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, सबसे बड़ा नंबर है 10, तो इसका मतलब है यहाँ हम 10 लिख देंगे। अब 1 और इसमें चॉइस है आपके पास, 1 में और किस में चॉइस है आपके पास, 1 में और 9.9 में। हम यहाँ लिख दें 9.9, मर्जी है, और यहाँ हम लिख दें 1, ओके हो गया। अब 9.9 लिख रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वही वाला लिखें जो हमें गिवन है, 3√11। ओके बच्चों, सबसे बड़ा साइड कौन सा है 10 है, हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, एग्जाम में हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला उतारते हैं, हमारा फार्मूला मिट गया है यहाँ पर से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों, नंबर पुट करते हैं यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम हो गया है, वो है आपका 10, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बच्चों 1, और बेस क्या है हमारे पास 3√11। चलो भाई हो गया। 10 10 से कितना होता है बच्चों, 10 10 से होता है 100, 1 1 से तो 1 ही होता है। अब इसकी कहानी देख लो, ये जो स्क्वायर है ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, कैसे, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हो, आप 3 3 से 9 करोगे, अंडर रूट को 2 से काट के 11 को कर दोगे, ऐसा नहीं करना, पहले दोनों को स्क्वायर दे देना, एग्जाम में गलती नहीं होगी। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो गया। चलो 3 3 से क्या होता है, 3 3 से होता है 9 11, तो क्योंकि अंडर रूट तो कट गया था, 11 बचा, तो 9 11 से क्या होता है, 9 11 से होता है 99, तो 9 11 से होता है 99। अब जब 99 में एक 1 प्लस करो तो क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल 100 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो बेटा इस बार हमने ऊपर से आंसर देख कर लिख लिया है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द एलिमेंट रिप्रेजेंट, तो हमने यहाँ से उतार लिया द एलिमेंट रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, द एलिमेंट रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है, पर मैंने आज थोड़ा सा अलग करके लिखा है, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी आंसर उतार सकते हो। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर डी इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है डी, तो इसमें 1 1 एंड √2। अब सबसे पहले तो आपने 1 1 तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन √2 कुछ बच्चे कहेंगे मिस ये हाइपोटेन्यूज साइड है। अब चेक तो करना पड़ेगा हमें कि ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ये 1 से बड़ा है या नहीं है। तो हमने √2 दबाया और हमारे पास आ रहा है 1.4, हाँ 1.4 आ रहा है, इसका मतलब है ये 1 से ज़्यादा है। तो हमारे पास इस बार जो है वो बिल्कुल सही है आप लोग, √2 जो है वो क्या है हाइपोटेन्यूज साइड। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1.4 आ रही है, इसलिए ये मत समझना कि ये बड़ा है इसलिए लिख दिया, नहीं, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, इसकी वैल्यू क्या है 1.4 है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज साइड है, बाकी दोनों जगह पे 1 है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या आता है बेटा, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस और क्या था बेस स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास √2। ओके बच्चों, परपेंडिकुलर 1
और बेस क्या है, बेस भी क्या है, 1 है बच्चों। 1 1 से क्या होता है, 1 अच्छा पहले ये इसको कैंसिल कर देते हैं, अंडर रूट कट गया। इसको रेडिकल कैसे, वैसे मैं अंडर रूट कह रही हूँ, या रेडिकल कट गया 2 से तो बच गया 2। 1 1 सा 1 हो गया, 1 1 सा हो गया बच्चों 1। अब 2 इक्वल है 1 + 1 हो गया 2, यानी कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यही लिख देते हैं बच्चों। तो बेटा क्या लिखेंगे, द एलिमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आंसर तो आपका यही रहेगा ना। द एलिमेंट रिप्रेजेंट, क्या लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल कि ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं किसको, राइट एंगल ट्राइंगल को। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया है मैंने। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिए। अगली एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बाकी हैं, इंशाल्लाह जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखना बच्चों, और चैनल्स को वॉच करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।